नमस्कार, मैं च्यवन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं CPY 24। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुल्लू में, और जहां पे ये नुनियाडीह का एक प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। इस प्राचीन मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की गई। महानदी के तट में यह बड़ा आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की यह जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है और माँ गंगा का यहाँ पे स्थापना किया गया है और लोगों ने यहाँ पे अपने आस्था के मंदिर में जाकर के मत्था टेक करके आशीर्वाद मांगा है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं भोजन के लिए जिस तरह से व्यवस्था इन समितियों के द्वारा की गई, उसका भी यहाँ के जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन लोगों ने लाभ लिए हैं। और माता जी के दर्शन पाने के बाद यहाँ के लोग जो है बड़े उत्साहित होकर के गए हैं और यहाँ पे धूमधाम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाहर से भी लोग पहुंचे हुए हैं जिनके द्वारा इस मंदिर का दर्शन किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बड़े स्तर पे एक पर्यटन स्थल बनाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ हमारे साथ जो समिति के लोग जुड़े हैं उन लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? देना साहू। साहू जी, आप ये बताइए किस तरह से ये आज का ये आयोजन हुआ है? यह विशाल गंगा मैया का प्राण प्रतिष्ठा पूरे गांव के सहयोग से यह भंडारा किए गए हैं और माता जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। माँ गंगा जी की स्थापना यहाँ पे किया गया है। किन उद्देश्यों को लेकर के आज आपके गांव के ये जो नुनियाडीह का जो क्षेत्र है यहाँ पे स्थापना की गई? यह नुनियाडीह मंदिर बहुत पुराना है, बहुत बुजुर्गों के समय से आ रहा है। इसमें हमारे एक पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण साहू था और यह गांव के सहयोग के माध्यम से फिर इसका निर्माण चालू किया गया था बीच में, लेकिन कुछ कारणवश यह निर्माण बीच में रुक गया था। उस निर्माण को फिर हम लोग गाँव वाले सब इकट्ठा होकर सब के सहयोग से यह निर्माण फिर आगे किया और निर्माण संपूर्ण हो गया। हम ये शासन से यही अपेक्षा रखेंगे, ये ग्राम गुल्लू से लेकर नुनियाडीह तक लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, जो कि एक केंद्र बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो पर्यटन के स्थल के रूप में तो बहुत मान्यता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पर्यटन स्थल है हमारे ऐतिहासिक है, लगभग 17वीं शताब्दी से हमारे है। यह राम वन गमन पथ मार्ग के अंतर्गत संचालित है। इसमें अगर इस रोड के अगर निर्माण हो जाता है तो हमारे गाँव गुल्लू के लगभग 700 से लेकर 800 एकड़ के किसानों के लिए आवागमन की सुविधा होगी। दूसरी स्तर से अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसमें हम पर्यटन के स्थल में देखा जाए तो गार्डन प्लस व्यवस्थापन अगर देखा जाए सामुदायिक और स्तर में हमारे गांव के इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर शासन अगर इसमें थोड़ी भी अगर सहयोग प्रदान करते, बिजली, रोड के निर्माण और अगर हमको थोड़ी या नदी के किनारे को अगर पिंचिंग कर दिया जाए, एक रास्ता इस मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ी और पछी का निर्माण कर दे तो हम तो सोचेंगे कि शासन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे गांव के लिए ये बहुत बड़ी योगदान होगी। को लेकर के जिस तरह से आप लोग अभी विस्तार कर रहे हैं, इसको लेकर के आगे किस तरह से क्या योजनाएं हैं? यहाँ सर क्या है, ऐसे भी गुल्लू माता गांव के नाम से प्रसिद्ध है हमारा गांव, और यहाँ का आबादी करीब 10,000 का आबादी वाला ये गांव है, जिसमें बहुत दिन से हम सब कल्पना कर रहे थे कि मतलब यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल बने, ये रोड निर्माण हो, समझे कंक्रीटीकरण के माध्यम से। ऐसे इसका मतलब होगा यहाँ पर बहुत सारे मतलब काम होगा, मकान होगा, ऑफिस होगा, ट्रस्ट में भी हो सकता है यहाँ का मंदिर। तो इस प्रकार से होगा तो हमारा गाँव का डेवलप अच्छे ढंग से होगा। और क्योंकि बड़ा गांव है और बहुत दूर से व्यक्ति हमारे गांव में भी आते हैं शरद पूर्णिमा में, और कहीं मतलब नदी नाले में सब नहाने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जगह बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग गांव वाले सब मिल करके इस जगह को एक ऐसा मतलब बनाना चाहते हैं जहां पर पर्यटन के स्थल में जाना जाए और देखने के लिए कुछ मतलब बाहर से भी आदमी यहाँ पर आए। ऐसा हमारा उद्देश्य से ये सब निर्माण हुआ है। जब हमारे दाई दादा मन, सियान मन, बाबा मन बता है कि हमारे गाँव में दुकाल पड़े, पानी वानी नहीं गिरा है, तो ये नुनियाडीह मंदिर ला ऐसे तोपे और पानी डाला है या नदिया से ला के, तब बहुत पानी गिरे का है। वैसा हमारे नुनियाडीह भगवान महादेव है, ओकर शरण में बसे हैं और सरकार से चाहत हैं कि ये गंगा मैया ला सब हमारे गांव मिल के सब चंदा देख बनाए हैं। वैसने ये पर्यटन स्थल शासन है बने दे के बनावे, यही हम शासन से गुहार लगाते हैं। गांव वाले मिल के सोचे हैं कि हमारा गांव है तो कम से कम गंगा मैया की स्थापना हो जाए। महानदी के तट में बसा हुआ है तो हमारे गांव वालों के वासियों के सहयोग से गंगा मैया की स्थापना आज किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा, कि गांव के सुख समृद्धि सब चीज़ हो, पर्यटन स्थल में बढ़ोतरी हो, गाँव का सभी जनता लोग, बच्चे लोग आए कम से कम पर्यटन यहाँ देखने के, और पर्यटन की सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव में होना चाहिए। पहले उस बुजुर्गों के सुना था कि यहाँ कार्यक्रम होता था पहले, लेकिन अब बीच में रुका था। आज पहली बार, आज इतने दिनों बाद हमारे गांव वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। आज तक यहाँ कोई भी सरकार, न भाजपा न कांग्रेस,
शुद्ध पानी पे पीने का कोई किसी की व्यवस्था नहीं किया है। 83 मतदाता है और हम लोग हर बार प्रयास करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे, और आज तक किसी ने नहीं किया। जैसा कि आज भी बता रहा हूँ मैं, आज भी मैं मंदिर लोग को आने का कार्यक्रम था और कोई नहीं आया, तो ये दुर्भाग्य की बात है। गुल्लू का मंदिर बनाया गया है, स्थापना की गई, कहाँ से लेकर के इसको? ये तो हम लोग गांव से और बाहर से चंदा लेके किए हैं भाई, शासन का कोई स्वीकृति नहीं है यहाँ। और यहाँ कम से कम देख लीजिए आप देख रहे हैं, मीडिया को दिखा दीजिए, यहाँ बहुत अच्छा मेला होता है और एक साल में 4 बार मेला होता है, माने 2 शिवरात्रि और एक गंगा मैया का। और आज तक किसी भी शासन से न कांग्रेस से न बीजेपी से किसी ने साथ नहीं दिया, आज भी यहाँ कोई नहीं आया है। गांव वाले से और ये आस पास मतलब गांव वाले से मतलब सहयोग है, बाकी शासन ने एक पैसा मतलब देखने नहीं आ रहा है भाई, देखने नहीं आ रहा है। शासन कहाँ इन्होंने रोल आप तो आए हो ना देखे हो। कैसा लग रहा है अभी आपके गांव में इस तरह से बड़ा आयोजन अभी किया जा? मस्त लग रहा है, आप बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक ही लड़ना पानी बादल से बिल्कुल मकान में कर छाया होना चाहिए। कैसा लगा अभी आपके गांव में बड़ा आयोजन? अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे और होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। गंगा मैया हमारे साथ दे रहे हैं, आप लोग भी, कोई नेता भी अगर साथ देगा ना तो गंगा मैया बहुत भारी पड़ जाएगा। और रोड तो हमको जरूरत ही पड़ेगा, रोड तो हमको जरूरत ही पड़ेगा। और जितना भी हुआ है ना गाँव वाला की सहयोग से हुआ है, आसपास भी सहयोग दिया है और आगे देते रहे। और इस नेता को भी हम बार बार बुलाते, हमारे कोई नहीं सुनता। अच्छा लगा थे मिला सन, ये सड़क ला बना देवे यहाँ वाले, बहुत अच्छा खुशी लगा थे कि हम गांव के सभी मिल के आयोजन ला करे हवन। और हमारे से यही अनुरोध है कि शासन से और नेता मन से कि ये हमारे गांव ला अच्छे से अच्छे है शासन हाँ दे के अच्छा से बनाए कार्यक्रम ला, यही हमारे मन बहुत आशा करत हन। बस पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने की बात इन लोगों के द्वारा कही जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। क्या आवश्यकता यहाँ पर होने? यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन तो बना था पहले, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया। लेकिन नया सिरे से लिफ्ट इरिगेशन बना करके गांव में भी पानी ले जाने की भी एक समस्या है। वहाँ पानी का पूर्ति नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे महानंदी का है समझ, पानी भरपूर है, तो यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन भी बनवा करके गाँव में हमारे पानी मिल सकता है, पिला सकते हैं पानी के माध्यम से, है ना। ऐसा मेरा सोच है और होना चाहिए, क्योंकि पानी के बहुत तंगी अभी भी हमारे गांव में 2 बोर हैं, लेकिन 2 बोर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब यहाँ से पानी एनिकेट बना करके पानी गांव में ले जाएं और जा करके हमें पानी का सुविधा हमें प्राप्त मिले। आरंग ब्लॉक के सबसे बड़ा गांव गुल्लू है, तो यहाँ बहुत सारे जो मांग है हम लोगों का अब जायज़ है। अब जैसे रास्ते से आए होंगे तो ये रास्ता बहुत जायज़ है हम लोगों के लिए। पूर्व में नवीन मार्केट के माध्यम से हुआ था, करोड़ों का काम विकास हुआ था, सरकार जैसे चेंज हुआ उसके माध्यम से काम ही बंद हो गया था। तो हम लोग चाह रहे हैं जैसे अभी गांव का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन रहा है यहाँ आने वाले में। आज कुछ दिन पहले हम विधायक जी के पास गए थे तो जगह के बारे में बताए थे, तो विधायक जी हमको बोले भी थे कि गुल्लू को मैं गोद लेने वाला हूँ ऐसा करके। तो हम सोच भी रहे थे गुल्लू गोद भी ले ले। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गांव का ये महानंदी का जो किनारा है ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और इसमें पूरे गांव वालों का भरपूर सहयोग मिले। हमारे क्षेत्र के विधायक, मंत्री, सांसद, ग्राम पंचायत सबका सहयोग मिले। सबसे पहले रोड बनना चाहिए, मेन रोड से नदी तक कंक्रीटीकरण, डामरीकरण। यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए यहाँ नलकूप की व्यवस्था हो, छायादार वृक्ष लगे, वृक्षारोपण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में पर्यटक के लिए। और गंगा मैया के नीचे जो नीचे घाटी है उसमें पचरीकरण होना चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु आए गांव के वो आसानी के साथ महानंदी में स्नान कर सके। वर्तमान में अगर देखें तो महानंदी तो मंदिर के सामने है, नहाने के लायक नहीं है। ना इसमें कोई पंचायत की व्यवस्था है, ना गांव वालों की व्यवस्था है, किसी की व्यवस्था नहीं है। रोजगार मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रोजगार गारंटी का लगा देते,
नदी को साफ कर देते, लेकिन किसी की व्यवस्था, सब दिखावा के लिए बात करते हैं। गांव के बारे में वास्तविकता किसी की सोच नहीं है, सब दिखावा की बात करता है। जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सामने 100 मजदूर लगा देते रोजगार गारंटी में, पूरा नदी को साफ कर देते। नहाने के लिए इतना पर्यटक आए, एक भी पर्यटक नहीं नहाए, बता दीजिए। नहाने की एक व्यवस्था, आप घाटी को घूमिए, नदी के नीचे घाटी में घूमिए, एक जगह नहाने की स्थिति नहीं है, खुजली होगा, पूरा काई जमा हुआ है। ये तो सबसे पहले आज 6-7 साल पहले नींव दिया था और आज 1 साल में पूरा कंप्लीट हो गया। हम ये मूर्ति को भेड़ा घाट से लाया है और ये है मंदिर जो बना है वो 24 फीट की करीब है। कहाँ से लोग पहुंचे हैं दर्शन करने? आसपास का गुदगुदा है, कोली, भोतली, जो देवरी है, परस्कोल है, चपरिद है और गुल्लू तो टोटल पूरा है। यहाँ पंडवानी कार्यक्रम रखा गया था, कल रामायण था, कलश यात्रा था और आज भंडारा भी था यहाँ। कि वो गंगा मैया है जिसकी स्थापना यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ ग्रामीणों द्वारा की गई है। ग्राम पंचायत गुल्लू में बड़ा एक आयोजन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वो अभी दर्शन लाभ ले रहे हैं और उनके गांव में सुख शांति समृद्धि बने रहे, उनके परिवार में खुशहाली बने रहे, इसकी वो कामना कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो है इसे पर्यटन के दृष्टि के केंद्र के तौर पर इसे डेवलप करने के लिए बात कही जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र बांधे के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 गुल्लू आरंग।